समंदर पार छिड़ी ये जंग सिर्फ टीवी की न्यूज है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आसमान का रंग बदल रहा है। 28 फरवरी 2026 को सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही थी, तब इजराइल और अमेरिका के स्टिल्थ फाइटर्स ने ईरान के दिल तेहरान को छलनी कर दिया। ये जंग टीवी पर देखने वाला कोई मैच नहीं है, ये तुम्हारी तबाही का लाइव टेलीकास्ट है। बड़े बड़े नेता अपनी ईगो की जंग लड़ रहे हैं और उसकी कीमत तुम चुकाओगे अपनी जेब से, अपनी शांति से। आज अपरिचित तुम्हें दिखाएगा कि इस वर्ल्ड वॉर की असली स्क्रिप्ट क्या है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। खबरें आ रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई इस हमले का निशाना बने हैं। ईरान ने पलटवार किया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव और अमेरिकी बेस पर दागी गईं। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ जिसे दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। ये अब प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधा आमना सामना है। रूस और चीन ने अपनी नौसेना को हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिया है। जंग अब दो देशों की नहीं बल्कि महाशक्तियों के बीच की फाइनल बैटल बन चुकी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जेब की। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। अगर तेल की सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल के दाम 200 रुपए के पार जा सकते हैं। भारत के तेल का सबसे बड़ा रास्ता यही है। कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल के पार जाने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो नमक से लेकर अनाज तक सब महंगा होगा। लेकिन इस सब के बीच भारत में क्या हो रहा है? हमारे देश के कुछ महान बुद्धिजीवी अपना काम धंधा छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। कोई ईरान के समर्थन में झंडे लहरा रहा है तो कोई इजराइल के लिए नारे लगा रहा है। अरे ओ फेसबुक या क्रांतिकारियों, तुम्हारे सड़कों पर चिल्लाने से तेहरान में मिसाइलें गिरना बंद नहीं होंगी। जब देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आता है तब तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती? जब तुम कल सब्जी या राशन खरीदने जाओगे और दाम डबल मिलेंगे तब पूछना इन नेताओं से कि उनकी जंग का हर्जाना तुम क्यों भर रहे हो। ये कंपनियां और सरकारें तुम्हें युद्ध के नाम पर लूटेंगी, तब ये विदेशी झंडे तुम्हें खाना खिलाएंगे या ये नारे तुम्हारी EMI भरेंगे। होश में आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम जिसे देशभक्ति कह रहे हो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने की बीमारी है। दूसरे देश की जंग के लिए अपने देश की सड़कों को जाम करना, एम्बुलेंस को रोकना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? ये देशभक्ति नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर फैलाई गई अराजकता है। युद्ध सरहद पर बाद में शुरू होता है, पहले तुम्हारे टीवी न्यूज चैनलों पर शुरू हो जाता है। सुबह से रात तक ये एंकर्स चिल्ला चिल्लाकर तुम्हारे दिमाग में बारूद भर रहे हैं। TRP का खेल। उन्हें तुम्हारी सुरक्षा से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है अपनी रेटिंग से। बिना फैक्ट चेक किए, बिना सोचे समझे ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि आम आदमी घबराहट और डिप्रेशन में चला जाए। AI और डीप फेक का खतरा। याद रखना, ये AI का दौर है। जो तुम देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो सच हो। फेक वीडियो और भड़काऊ ऑडियो के जरिए तुम्हारे अंदर नफरत और डर भरा जा रहा है। अपरिचित की सलाह, टीवी बंद करो और अपना काम करो। न्यूज चैनल के हिसाब से तो हर मिनट परमाणु बम गिर रहा है। अगर तुम इन अफवाहों पर यकीन करोगे तो जंग से पहले तुम्हारा मानसिक संतुलन हार जाएगा। अंधभक्त मत बनो, जागरूक नागरिक बनो। अगर न्यूज देखनी ही है तो इन भरोसेमंद डोमेन और सोर्सेस से क्रॉस चेक। PIB फैक्ट चेक भारत सरकार का आधिकारिक हैंडल जो सोशल मीडिया की अफवाहों का पर्दाफाश करता है। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए दुनिया के सबसे सटीक न्यूज नेटवर्क। factcheck.org/alt news। वायरल दावों की सच्चाई जानने के लिए इनका इस्तेमाल करें। ऑफिशियल कमेंट हैंडल्स। किसी भी न्यूज पर यकीन करने से पहले विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखें। सिर्फ पैसा ही नहीं, हमारे अपनों की जान भी दांव पर है।
खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। हवाई मार्ग बंद हो रहे हैं। लोग वहां फंसे हैं जहां कभी भी बम गिर सकता है। क्या हमारी सरकार उन्हें सही समय पर निकाल पाएगी, या फिर हम सिर्फ न्यूज चैनल पर बैठकर तमाशा देखेंगे? जंग चाहे ईरान में हो या अमेरिका में, सरहद पर हो या सड़कों पर, हार हमेशा उस आम आदमी की होती है। मैं अपरिचित हूँ। अगर आपके कोई रिश्तेदार खाड़ी देशों में फंसे हैं, या आप इस युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई से डरे हुए हैं, या आप भी इन फालतू के प्रदर्शनों से परेशान हैं, या आपके शहर में भी युद्ध के नाम पर सर्कस चल रहा है, तो कमेंट में अपनी बात कहें। आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज मैं बनूंगा। इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद।